गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ गए भाई बाकी? आपकी फ्रेंड कहाँ पता है? नहीं सर। आ रही है सर, ज्वाइन कर रही है अभी वो। लगता है आज हम दोनों ही पढ़ेंगे। क्या चीज़? लगता है आज हम दोनों ही पढ़ेंगे। लेट्स सी। तो आप लोगों ने दिन का क्यों नहीं लिया बैच? सर हमें प्रॉब्लम थी, हमारा टाइम टेबल नहीं बन पा रहा था दिन के में। हमारा स्कूल प्ले स्कूल में दोनों टीचर हैं। प्ले स्कूल कितने से कितने चलता है तुम्हारा? सर 2 बजे पे हम अपने घर आते हैं 2:30 तक। उसके बाद ट्यूशन्स होते हैं, अब जाके फ्री होते हैं। ओके। हाँ जी सर। सर हमारा SCO तक है, तो हमारा जब होने वाला होगा तो आप हमें बता दोगे कि हमारे इतने बच्चे हैं। आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा लाउड बोलो। मैं कह रही हूँ हमारा कोर्स हाँ। SCO तक ही है। हाँ। आप हमें पहले बता दोगे कि हमारा टाइम लिमिट कहाँ तक है। हाँ। SCO तो मतलब कंप्लीट हो के उसके बाद कोई टूल हमारा इन्वॉल्व नहीं होगा कि आपने जो ओवरव्यू करा दिया था वो कर सकता है, एक साथ हो गया। हाँ। तो आपका वर्ड प्रेस होगा, देन उसके बाद एसईओ। कितना टाइम में? टाइम इसमें थोड़ा सा लगेगा। अप्रॉक्स? अभी क्या चल रहा है? अभी अक्टूबर चल रहा है, 9 अक्टूबर। तो वही है, नवंबर खिंच जाएगा पूरा, क्योंकि फिर नेक्स्ट मंथ में बहुत छुट्टियां वुट्टियां भी रहेंगी ना। फेस्टिव सीज़न है। नवंबर पूरा चला जाएगा। हाँ, थोड़ा इतना तो चला ही जाएगा, क्योंकि फेस्टिव सीज़न भी बीच में आएंगे ना। देखना पड़ेगा दिवाली वाली वो सब चीज़ें कब है। मुझे लगा, हमें सर बता रहे थे 1 महीने का ही है, तो मुझे लगा अक्टूबर में ही हो जाएगा कंप्लीट। एक महीने में क्या दोनों? नहीं नहीं, SC, हाँ SCO तक जितना है तो हमारा। आपका पहले एस सी एस की बात ही होगी ना। हाँ।
मतलब टोटल मिला के यही चीज़ थी कि एसईओ तक हो जाए। कहाँ रह गए यार, एक सेकंड रुक जाओ, एक दो और न्यू ज्वाइन करना था। हाय वंदना। हेलो वंदना जी, आई एम ऑडिबल? हेलो। ओके, सो वंदना जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। माइक ऑन कीजिए। एनी इशू? माइक ऑन नहीं कर सकते? यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, आप लिख सकते हैं। सर माइक क्या है? माइक में इशू है? क्या क्या दिखा रहा है माइक में? एक बार इसको वो तो करो। आपने म्यूट करके रखा हुआ है इसलिए नहीं आ रही आपकी वॉइस। यहाँ पे सबसे नीचे देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो माइक है ना उसमें रेड कलर का हो रखा होगा इस तरीके से। उसको वो करो, अनम्यूट करो। यहाँ देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये आपके, अरे यार, यहाँ पे आप नीचे देखोगे ना, स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे माइक बना हुआ है इसमें। ये इसको वो करो, तब आएगी वॉइस। म्यूट है आपका। ये दिख रहे हैं नीचे ऑप्शन?
चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जस्ट हमारा अभी जस्ट यहाँ पे क्या है, ओवरव्यू कंप्लीट हुआ है। ठीक है। सो ओवरव्यू में किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? वंदना जी यहाँ पे देखिए ना, आप मेरी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे आपके भी नीचे ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तभी तो तब अनम्यूट होगा वो। यहाँ पे ये देखिए ना, ये माइक बना हुआ है, ये रेड कलर का और रखोगे, इसके ऊपर टैप करोगे एक बार तो नहीं, आपने किया होता तो आपका यहाँ से अनम्यूट हो जाता। मुझे दिख रहा है आपका म्यूट है स्टिल अभी भी। एक काम करो, स्क्रीन शेयर करो, अगर आपको स्क्रीन शेयर करनी आती है तो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये एरो बना हुआ है बीच में। ठीक है। पहले आप मुझे बताइए, मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं कि आप लैपटॉप पे हैं? लैपटॉप पे कर रहे हो ना? तो लैपटॉप में यहाँ पे है तो सही, ये यहाँ पे देखो, मेरी स्क्रीन पे देखो, ये प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे। क्लिक करो एक बार उस पर, प्रेजेंट नाउ पे। प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करोगे तो ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, क्रोम, टैब, विंडो और एंटायर स्क्रीन। उस पर आपको विंडो पे क्लिक करना है, और विंडो पे क्लिक करने का सामने एक विंडो होगी, उस पर बस सेलेक्ट करके नीचे शेयर करना है, तो आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। दिख रहा है? हुआ? ट्राई किया? एक बार मुझे मैसेज में लिख के बताओ कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैम री लॉगिन कर कहाँ गई? री लॉगिन करने से नहीं होगा। अरे तुम में से कोई समझा सकता तो उनको समझा दो यार। लग रहा है आज की क्लास सर यहीं निकल जाए। आपकी बात इतनी इजी लैंग्वेज में नहीं समझ रही है तो हमारी कैसे समझेंगी? आज की क्लास माइक कैसे ऑन होता है उसी में निकल जाएगी। अब वो कहाँ गई? आ रही है सर, आ रही है। सर मैं ऑडिबल हूँ अभी? हाँ अब आ रही है आपकी। राइट। हाँ जी। तो अब बताइए थोड़ा वंदना जी, आप अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। हाँ जी, हाँ जी। सो मेरा नाम वंदना है। ये ओके। मैं
साउथ दिल्ली में रहती हूँ, नेप सराय। ओके और मुझे मैं एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर हूँ। और इसका मुझे कुछ 9+ इयर्स का एक्सपीरियंस है ऑल टुगेदर। ओके। सो करेंटली आर यू वर्किंग और क्या है मतलब यस, आई एम वर्किंग? वर्किंग। ओ, आई एम ओके वर्किंग इन मालवीय नगर। ओके या ओके गुड। सो वर्क फ्रॉम होम है या फिर ऑफिस जाते हैं? नहीं सर, वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ऑफिस जाती हूँ। चलो ठीक है, चलो हाँ पास में जी। ही, जल्दी आ जाते हो इधर। नहीं नहीं, पास में तो है। हार्डली 15 मिनट्स 20 मिनट्स का रन है। बट प्रॉब्लम यह है कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है, तो उसकी वजह से मैं 8:30 हो जाता है मुझे पहुंचते नेप पहुंचते। सराय में रहते हो और ऑफिस कहाँ है? मालवीय नगर? मालवीय नगर, गीता भवन के अच्छा, पास। वो मेट्रो स्टेशन से जो अंदर को नेप सराय, अच्छा वहाँ मेट्रो वर्क चल रहा है ना, दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ बहुत ज़्यादा जी जी। ट्रैफिक है। चलो ठीक है। अरे सारिका बुलाओ भाई, कहाँ है? सर लग कर रहा है लो आज की क्लास आने जाने में निकल जाएगी। आ रही है, कर ली थी मैंने, कॉल आ रही है। बाकी आप करो स्टार्ट। चलो ठीक है। सो अभी हमारी वंदना जी बहुत ज़्यादा क्लास नहीं हुई, इक्का दुक्का ही क्लास हुई है जिसमें हमने सिर्फ जस्ट अभी डिजिटल मार्केटिंग के ओवरव्यू के बारे में ही पढ़ा है। इसके अलावा हमने अभी कुछ यहाँ पे अभी नहीं किया है। राइट। ठीक है। हाँ जी। सो जस्ट एक डिजिटल मार्केटिंग का मैंने इनको शॉर्ट एक ओवरव्यू दिया है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है एंड डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप है और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। राइट। तो सारिका बताएंगी कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। चलो सारिका एक्सप्लेन करो वंदना जी को। हेलो। बताओ हाँ डिजिटल बोलिए बोलिए। मार्केटिंग क्या होता है, एक्सप्लेन करो। अपनी वेडिंग्स में। क्या? अपनी वेडिंग्स में हाँ। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हम्म जहाँ आप गैजेट्स के थ्रू, डिजिटल गैजेट्स के थ्रू हम्म मार्केटिंग, डिजिटल लेवल पे मार्केटिंग कर सकते हो। अलग अलग मतलब तरीके चुन सकते हो उन चीज़ों के यूज़ के लिए। आज के टाइम में जैसे डिजिटल वे में अलग अलग एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जिसका जो हमारे पास गैजेट्स होते हैं, फ़ोन, लैपटॉप, इनका यूज़ करके हम जो मार्केटिंग करते हैं, जिस लेवल पे करते हैं, अ, उसको ही डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जितना मुझे लगता तुम और अच्छा एक्सप्लेन कर सकते थे बट तुम ना नोट्स पढ़ पढ़ के बता रहे थे। है। नहीं सर, नोट्स नोट्स में सर लिखा भी नहीं है ये सब। अच्छा। ऐश्वर्या, क्या होता है डिजिटल सर मार्केटिंग, थोड़ा डिजिटल एक्सप्लेन करोगे? हेलो। हाँ आप बताओ व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अब तुम्हारी आवाज़ बंद। चलो छोड़ो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो वंदना, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है बेसिकली, जब हम किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विसेज की या फिर इवन आज के टाइम पे तो ह्यूमन बीइंग की भी मार्केटिंग होती है, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं विथ वेरियस डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स। कौन कौन से चैनल्स हो गए, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या फिर आप वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो, गूगल के थ्रू कर रहे हो, ईमेल के थ्रू कर रहे हो, व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हो। ये क्या, ये सभी जी। अलग अलग चैनल्स हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करके, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या फिर आपका हो गया लैपटॉप, टैबलेट, जब इन गैजेट्स को यूज़ करके आप अलग अलग चैनल्स के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज की या फिर इवन ह्यूमन बींग की मार्केटिंग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। राइट। ठीक है। सो आज के टाइम पे जो है डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बूमिंग। अच्छा, आप क्यों करना चाहते हो, ये तो पूछना ही भूल गया। आप एडमिन डिपार्टमेंट हो ना, मतलब 9 इयर्स बहुत होते हैं। सो अचानक से कैसे डिजिटल मार्केटिंग करने की आपने प्लानिंग की? हाँ जी, क्योंकि ना अभी मैं, एक तो मैं कुछ फ्रीलांस भी करना चाह रही थी।
तो ओके। एज सच हाँ, और मेरा थोड़ा सा टच ये डिजिटल मार्केटिंग का, जैसे अभी गूगल एड्स हो गए, हम्म। अ, और चैट जीपीटी हो गया, तो हम्म। मेरा इसमें ना रेगुलर टच है। एड्स मीन वगैरह हम बनाते हो आप? नहीं नहीं, मैं एड्स नहीं बनाती। मैं चैट जीपीटी से मैंने कंटेंट्स बहुत लिखे हैं, लैंडिंग पेज बनाए हैं, कंटेंट्स लिखे हैं। तो मुझे ना अब मेरे को काफी इंटरेस्ट आ गया, स्पेशली ये लैंडिंग पेज आपने किस पे बनाया? आपने सिर्फ लैंडिंग कंटेंट लिया पेज है या के। आपने बनाया है प्रॉपर? नहीं नहीं, मैंने लैंडिंग पेज के कंटेंट्स बनाए हैं। हमारा ओके। जो है वो स्किन क्लिनिक है। ओके। हाँ, तो उसके उसके जो वेबसाइट्स हैं, हम्म। उसके उसके जो कंटेंट्स हैं, मतलब जो हमारी हमारी जो थेरेपीज दी जाती हैं, जो हम्म। ऑफर्स होते हैं, वो सब चीजें, उसके जो कंटेंट है वो मैं बना चुकी क्या हूँ। नाम है आपके इसका? बॉडी क्लिनिक्स। नहीं नहीं, क्लिनिक का क्या नाम है? यही नाम है? हम्म। ओके। ये मॉल वगैरह में है क्या? नहीं नहीं, मॉल में नहीं है, ये मेन मालवीय नगर में है। ओके ओके, ठीक है। चलो ठीक है। तो अच्छा, मतलब कि ये सब काम करते करते आपको भी इंटरेस्ट आ गया डिजिटल मार्केटिंग में। जी। चलो गुड। ठीक है। सो तो अब हम मुझे मैं मतलब मैं सोचती हूँ कि जैसे मुझे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने हैं इसके बाद ना, लाइक जब मैं थोड़ा हो जाऊंगी इसमें, ओके तो मैं कुछ जॉब के साथ साथ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में भी आऊंगी। ओके ओके, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग में हम कहाँ पे थे? हाँ, हम बात कर रहे थे कि इसके स्कोप की बात कर रहे थे। तो आने वाले टाइम पे देखो डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अच्छा स्कोप होने वाला है, क्योंकि पता ही है हर चीज़ जो है डिजिटलाइज्ड हो चुकी है, हर चीज़ जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिलती है। ठीक है। ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसी कोई सर्विसेज आज के टाइम पे बची ही नहीं है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना सेल हो रही हो। ठीक है। तो हर चीज़ जो है आज के टाइम पे ऑनलाइन हो गई है, तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग भी आज के टाइम पे क्या है, बहुत बूमिंग पे जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि वेबसाइट कैसे बनती है, एसईओ किस तरीके से होता है, सोशल मीडिया कैसे जो है रन किया जाता है, गूगल एड्स किस तरीके से कराई जाती है, एफिलेट मार्केटिंग कैसे की जाती है, ब्लॉगिंग कैसे की जाती है, राइट, यूट्यूब मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है। तो अलग 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 हमारे पास क्या है, चैनल्स हैं। ये सारे के सारे एक तरीके से चैनल्स हैं। इन सब का पर्पस क्या है? मार्केटिंग। मार्केटिंग सबका अपना अपना तरीका है मार्केटिंग करने का, बट सबसे होती क्या इन दी एंड मार्केटिंग होती है। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है हम लोग कैसे मार्केटिंग करते हैं, वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो अभी तक हमने कोई सा भी ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट एक ओवरव्यू ही हमने यहाँ पे जो है वो किया है। जी। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। सो नाउ अब हम लोग जो है देखेंगे कि अब यहाँ से हम लोग क्या है स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहला जो हमारा मॉड्यूल रहने वाला है वो यहाँ पे रहने वाला है वेबसाइट क्रिएशन का। ठीक है। तो सबसे जी। पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेबसाइट क्रिएट करेंगे। मतलब वेबसाइट क्रिएट करना जो है वो सीखेंगे। सर, इसमें कितने मॉड्यूल हैं? इसमें जो आपके मॉड्यूल्स होंगे वो ऑलमोस्ट 60+ मॉड्यूल्स होंगे। ठीक है। मेजर से लेके माइनर तक सारे आ जाएंगे, इसके अंदर कवर हो जाएंगे आपके। ओके। ठीक है। सो कुछ अब लाइव प्रोजेक्ट्स भी होंगे सर? देखो, लाइव प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपका जब आपका कौन सा कोर्स है, मास्टर का है कि क्या है? मास्टर। मास्टर्स है ना, प्रॉपर पूरा कोर्स है ना आपका? हम्म। हाँ, तो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी खुद की एडवर्टीजमेंट एजेंसी भी है, इम्प्रोवाइज एड्स के नाम से। ठीक है। सो फिर उस में आपका जो है इंटर्नशिप होगी, फिर इंटर्नशिप में आपको लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वर्क करने को मिलेगा। जैसे अभी अभी हमारा होंडा का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जो भी बच्चे पास आउट होते हैं मास्टर्स वाले, तो उनको जो है लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर फिर हम प्रैक्टिस करवाते हैं। नहीं, वो मैं समझ गई। मतलब मैं मेरा पूछने का मतलब था, जैसे आप जो भी चीज हमें पढ़ा रहे हैं, हम्म। उसके बाद आप कुछ कुछ ऐसा प्रोजेक्ट या कुछ भी ऐसा असाइनमेंट या कुछ भी ऐसा देते हैं जो जिससे हमें उसकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो, प्रैक्टिस असाइनमेंट की ज़रूरत क्या है? आप अपनी अपनी वही वाली तो दिक्कत होती है ना कि बच्चों को वो जो खुद प्रैक्टिकल सब कुछ होता है वो नहीं करना चाहते हैं, एंड वो बाहर से काम ढूंढते हैं। मैं अगर बात करूं तो आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ ना, वेबसाइट के पर काम करो, उसका एसईओ करो, उसकी ऐड वगैरह रन करो। अगर आपको एज अ फ्रीलांसर करना है तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करो ना। आप उसको रैंक कराओ, उसके ऊपर एसईओ करो, ट्रैफिक लेके आओ, अपनी
जो फ्रीलांसिंग आप काम करोगे, कुछ ना कुछ कंपनी का नाम रखोगे, कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, उसके ऊपर सोशल मीडिया करो। ओके। वो भी तो आपका काम है ना, लाइव ही तो हुआ वो भी एक तरीके से। हम्म। ठीक है, तो बच्चे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम ना करके जो है वो फोकस करते हैं कि बाहर से काम मिल जाए, पर उसका फायदा नहीं है। ठीक है, अपना जो तुम जो अपनी वेबसाइट बना रहे हो उसके ऊपर काम करो, अगर तुम उसके ऊपर भी रिजल्ट लेके आ गए तो तुम्हें काम ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जी। ठीक है, बाकी अगर ठीक। ड्यूरिंग द कोर्स अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट इस तरीके से पड़ा होगा तो मैं जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नहीं नहीं सर, आप मुझे गलत समझ गए। मेरा मतलब था पूछने का कि क्या होता है, जैसे कोई भी, जैसे स्कूल में भी ना टीचर अगर पढ़ाती है तो खत्म होने के बाद एक टेस्ट होता है या एक असाइनमेंट मिल जाता है, उसी जितना भी टॉपिक पढ़ाया हुआ है तो वो हम्म। प्रैक्टिस हो जाती है उसकी। आप तो समझ रहे हैं? मैं नहीं नहीं वो मैं समझ गया आपके कहने का मतलब। जी। तो असाइनमेंट तो मैं यहाँ से असाइनमेंट, अब मैं उसको असाइनमेंट नहीं बोला, बट क्लास ओवर होने के बाद कुछ ना कुछ वर्क तो मैं दूंगा आपको यहाँ से अपनी तरफ से, राइट राइट, वो वही आपको पूछ रही कंप्लीट थी। करना होगा। मुझे लगा आप कुछ प्रोजेक्ट्स पूछ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वो तो अभी अभी स्टार्टिंग है तो फिर हम तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना, अभी हम्म। हमको हमें खुद कुछ नहीं पता करने का, बाकी तो वो वो कैसे? तो वो तो क्लास ओवर होने के बाद तो मैं खुद ही काम दूंगा ना पर डे का, कि भाई आज आपको ये करना है, अब नेक्स्ट क्लास तक आपको ये करके लेके आना है। राइट वो राइट, सारी वही। चीज़ें वो तो होंगी, वो होंगी, जी जी। वो ठीक। होंगी। ठीक है। जी। ठीक है। सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो सबसे पहला जो हमारा मॉड्यूल रहेगा वो वेबसाइट क्रिएशन का रहेगा। ठीक है, कि वेबसाइट किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो वेबसाइट क्रिएट करने से पहले जो है अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर। मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को स्क्रीन शेयर करूँगा। चलो, तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे मॉड्यूल रहने वाला है वो वेबसाइट क्रिएशन का रहने वाला है। ठीक है, अब वेबसाइट क्रिएशन के अंदर जो है यहाँ पे बेसिकली अब हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो एक वेबसाइट है, वेबसाइट को बनाने के लिए देखो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है आपका डोमेन और एक होता है आपका होस्टिंग। ठीक है, डोमेन और होस्टिंग इन दोनों चीज़ों की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। वेबसाइट देखो दो तरीके से बनती है, एक बनती है कोडिंग के थ्रू और एक बनती है सीएमएस के थ्रू। ठीक है, तो कोडिंग क्या होगी, जैसे अलग अलग टाइप की कोडिंग्स होती है, एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया, जावा हो गया या पाइथन हो गया। ठीक है, ये अलग अलग टाइप की एचटीएमएल की लैंग्वेजेस होती हैं, तो इनसे वेबसाइट बनती है, जो कि हम यहाँ पे नहीं सीखने वाले हैं क्योंकि ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। अगर आप कोडिंग वगैरह सीखने निकलोगे तो इसी में ही आपको कम से कम जो है 1.5-2 साल लग जाने वाले हैं सीखने में, सिर्फ इन लैंग्वेजेस वगैरह को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं सीखने वाले हैं यहाँ पे। हम इसके बिना कैसे वेबसाइट बना जाती है उसके ऊपर फोकस करेंगे, जो कि एक सीएमएस है। सीएमएस बोल मतलब कौन बताएगा सीएमएस की फुल फॉर्म? बताओ, सारिका बताओ, व्हाट इज सीएमएस? सर, कुछ कंटेंट से रिलेटेड है? है, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज सीएमएस? मतलब सीएमएस क्या आई होता है? आई थिंक वो कंटेंट से रिलेटेड है कुछ। बहुत बढ़िया, प्रतीक्षा। कंटेंट। प्रतीक्षा। सर कंटेंट मैनेजमेंट आगे सो एस से क्या था ये नहीं पता। अच्छा, होता क्या है, चलो ये बता दो, कोई बात नहीं, सीएमएस होता क्या है, छोड़ो फुल फॉर्म छोड़ो। सर मैंने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है कुछ। ये कौन बोला? प्रतीक्षा। अरे हाँ लास्ट जी। क्लास में तुम्हें ओवरव्यू में इतने अच्छे से समझाया था मैंने सीएमएस क्या होता है।
भूल गए सब? हाँ बताओ ऐश्वर्या, सब पानी में हो तुम लोग। सर कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसमें कि विदाउट कोडिंग हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर से, हम्म। लाइक वर्डप्रेस, विक्स, जमोला, जो आपने एग्जांपल्स बताए थे जो सॉफ्टवेयर है। भाई पढ़ नहीं रहे हो क्या घर में? पढ़ाई करो पढ़ाई करो। सिर्फ क्लास लेने से अगर डिजिटल मार्केटर बन जाते तो बात ही क्या थी। मैंने ये चीज़ तुम्हें फर्स्ट क्लास में भी समझाई है कि सिर्फ यहाँ पे 2 घंटे की क्लास लेने से कुछ नहीं होने वाला। जो असली चीज़ होगी कि यहाँ से जाने के बाद क्या करते हो। 5 से 6 दिन का बीच में गैप था, छुट्टियाँ थी। देख लो, पढ़ा किसी ने ओवरव्यू अभी तक? अच्छा ईमानदारी से बताना, किसने ओवरव्यू पढ़ा अच्छे से? प्रतीक्षा एंड सारिका। सर पढ़ा है पर अच्छे से नहीं पढ़ा। हम्म। देख लो, इसको पढ़ना शुरू कर दो, अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ से भी करने का, मैं ट्रूली बता रहा हूँ। क्योंकि जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे ना तब तक चीज़ें नहीं होंगी सही। ठीक है, तो CMS क्या है? ये होता है हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बोल सकते हो आप इसको, सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो। ठीक है, CMS। तो ये क्या होता है कि जिन लोगों को कोडिंग्स वगैरह नहीं आती वो लोग इस CMS के थ्रू वेबसाइट बनाते हैं। अलग अलग टाइप के CMS होते हैं, जैसे वर्डप्रेस हो गया, विक्स हो गया, जमोला हो गया, और बहुत सारे हैं अन नंबर, अब तो सब बहुत सारे जो हैं आ गए हैं। ठीक है, हम जो सीखेंगे वो वर्डप्रेस के ऊपर सीखेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस सबसे पुराना CMS है एंड ईजी टू यूज़ है। ठीक है, इसमें तुम आराम से क्या कर सकते हो, सीख सकते हो चीज़ों को, कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, इस CMS के ऊपर। ठीक है, तो हम इसके ऊपर किस तरीके से जो है वेबसाइट बनाई जाती है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो चाहे आप वेबसाइट बनाओ CMS के ऊपर, चाहे आप वेबसाइट बनाओ अपना कोडिंग के ऊपर, दोनों ही तरीके से जो है तुम्हें वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन और होस्टिंग दोनों चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, एक क्विक व्यू दे देता हूँ मैं डोमेन और होस्टिंग का। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन क्या होता है? आपकी वेबसाइट का नाम। ठीक है, जो वेबसाइट का नेम होता है वही हमारा क्या होता है, डोमेन नेम होता है। ठीक है डोमेन अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे .in हो गया, .com हो गया, .net हो गया, .org हो गया, .io हो गया। ठीक है, अलग अलग टाइप के ये क्या होते हैं, डोमेन के एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम जो तुम लोगों का रहेगा वो यही रहेगा कि ये मैं तुम्हें आज इसलिए, क्योंकि हम अभी वेबसाइट बनाएंगे नहीं, बेसिकली करेंगे तो हम आज कैनवा, बट मैं ये चीज़ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना 2-3 दिन ना तुम ये सोचने में लगा दोगे कि भाई तुम्हें क्या डोमेन लेना है, क्या होस्टिंग लेनी है। होस्टिंग तो चलो कोई बात नहीं, डोमेन किस नाम से तुम्हें लेना है। ठीक है, तो देखो डोमेन नेम का मतलब क्या होता है, बिजनेस का नाम। अगर तुम कोई बिजनेस भी ओपन कर रहे हो तो उस बिजनेस को ओपन करने के लिए हमें किसी न किसी ना नाम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हमें क्या है, कुछ किसी ना किसी नाम की, क्योंकि बिना नाम के कोई जो है मतलब किसी भी चीज़, कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती बिना नाम के, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है, अगर आप मार्केट में जाओगे तो एक पान की दुकान भी होगी तो उसके ऊपर आप ना बोर्ड देख लोगे कि कुछ ना कुछ उसने नाम लिखा हुआ होगा, क्योंकि वो पहचान है उसकी। तो अब कल को आप अपने लिए एक वेबसाइट बनाओगे तो आपकी वेबसाइट की पहचान कैसे पता चलेगी कि ये आपकी वेबसाइट है? तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट को कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। और वो नाम कैसे दोगे, जो भी आपके बिजनेस का नाम होगा उससे रिलेटेड। जैसे वंदना जी, अगर आप फ्रीलैंसिंग काम भी करो तो फ्रीलैंसिंग के लिए भी आपको कुछ ना कुछ अपना नाम रखना पड़ेगा, मतलब कंपनी का नाम रखना पड़ेगा। जैसे फ्रीलैंसिंग में मैं भी काम करता हूँ तो मैंने द ब्रांडिंग एक्सपर्ट रखा हुआ है। ओके। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे ना कुछ नाम रखना पड़ेगा। ओके। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हाँ आपको जी। नाम यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो वही, क्योंकि आइडेंटिटी होने वाली है। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग अकेडमी, बट हमारा जो डोमेन नेम है वो क्या है, SDTA.in, ये हमारा डोमेन नेम है। हम्म। ठीक है, तो जो है ये हमारा क्या है, डोमेन नेम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी एक डोमेन नेम जो है बनाना पड़ेगा। ठीक है, डोमेन सोचना पड़ेगा कि क्या आपको डोमेन नेम लेना है। ठीक है, तो वो आपके बिजनेस का नाम होगा। ठीक है, तो डोमेन नेम
आप सोचो, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कि वेबसाइट किस पर्पस के लिए बनानी है, ठीक है। क्योंकि यही सोचते सोचते बच्चों को 3-4 दिन हफ्ता भर लग जाता है, और इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक हफ्ते तक सिर्फ यही सोचें कि हमें किस चीज़ के ऊपर वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो चलो, ऐश्वर्या का तो मुझे पता है कि वो किस चीज़ के ऊपर वेबसाइट बना रही है। आप बताओ, सारिका आप बताओ कि आप किस चीज़ के ऊपर वेबसाइट बनाओगे। सर मेरी वेबसाइट लगभग प्रिपेयर तो है। हम्म। मेरी फोटोग्राफी के ऊपर है। एक्चुअली फोटोग्राफ मेरे ताऊ जी का है ये बिजनेस, तो हम्म। मैंने उन्हीं के बिजनेस के लिए प्रिपेयर की थी ये। ठीक तो है। मुझे उन सर ने सजेशन दिया था कि जो आगे यूज़ हो सके तुम ऐसी वेबसाइट बनाना जो किसी के यूज़ हो सके तुम्हारी फैमिली में। तो मैंने हम्म। उनसे ही उन्हीं के मतलब बिजनेस को आगे के लिए यूज़ कर लिया। उनके नाम पे जो भी जिनके नाम पे उनकी शॉप है उसी के नाम से वेबसाइट बनाई हुई है। चलो ठीक है। प्रतीक्षा। मैंने फूड के ऊपर बनाई है। फूड मतलब फूड ब्लॉगिंग। यस सर। अच्छा, अब आप बताइए वंदना जी कि आप किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है वेबसाइट बनाना चाहते हैं। मैं तो सर अपनी ही ब्रांडिंग करूंगी। मतलब किस चीज़ की ब्रांडिंग, मतलब किस कुछ प्रोडक्ट एक की नाम। ब्रांडिंग। नहीं, प्रोडक्ट नहीं, हम्म। सर्विसेज की। किस चीज़ की सर्विसेज, मैं वही पूछना चाह। लाइक डिजिटल मार्केटिंग में जैसे गूगल एड्स का हो गया, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गई, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, कंटेंट राइटिंग, तो इसी से रिलेटेड कुछ। चलो तो कुछ नाम वाम सोचा है। कुछ भी नहीं। नहीं सोचा तो अब सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि हम्म। आपके पास सिर्फ 1 से 2 दिन है, ओके। ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे आप अपने जाओ, चैट जीपीटी आपको यूज़ करना आता ही है। चैट जीपीटी पे जी। जाओ, वहाँ पे सर्च करो यूनिक नेम, कंपनी नेम फॉर माय डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो वो सजेस्ट करेगा कुछ आपको वहाँ पे। फिर गूगल पे सर्च करके देखना कि उस नाम से कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है ना। जो नाम ओके। सेलेक्ट करोगे उसको गूगल में डाल दोगे, सिंपली आपको वहाँ पे दिख जाएगा अगर कोई ऑलरेडी उस नाम को यूज़ कर रहा होगा तो। हम्म। ठीक है, तो सबसे पहला आपका टास्क यही है कि आपको एक नाम जो है वो सोचना है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंगली डोमेन वोमेन तो सब चीज़ें हमको मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। ठीक। तो ये हो गया। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, वो होगा यहाँ पे डोमेन के बाद क्या होता है, होस्टिंग होता है, ठीक है। अब ये होस्टिंग क्या होता है, ये होस्टिंग वो वेब सर्वर स्पेस होता है, ठीक है, जहाँ पे हम हमारी वेबसाइट का जो भी डेटा है उसको स्टोर करके रखते हैं। जैसे सपोज़ करो कल को आप एक ऑफिस, मतलब कि सपोज़ करो आप अपना खुद का फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करो। सपोज़ करो आपने नाम सजेस्ट कर लिया, नाम सोच लिया कि हाँ भाई मेरा ये जो है सो एंड सो मेरी कंपनी का नाम होगा। अब कंपनी का नाम रखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन तो खैर कराओगे, वो तभी तो नाम आपको मिलेगा, वो हो गया है स्क्रीन, वो रजिस्ट्रेशन हो गया, नाम आपको मिल गया ना। वो नेक्स्ट स्टेप इज सर सबसे स्पेस पहले, ढूंढेंगे ऑफिस ओपन करने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो स्पेस ढूंढने के, जहाँ पे हम अपना सेटअप डालेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को बिठाएंगे, अपना जो है मशीनरी वगैरह जहाँ पे जो है रखेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, ओके। ठीक है। तो उसी तरीके से जब आप वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट बनाते समय आप अपना कुछ कंटेंट जो है अपनी वेबसाइट पे डालते हो, ठीक है। राइट। टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म्स में जो है आप डालते हो। तो अब जो अलग अलग फॉर्म में आप वहाँ पे कंटेंट डाल रहे हो, तो वो कंटेंट सेव कहाँ पे होगा। फ़ोन है, फ़ोन के अंदर भी एक मेमोरी होती है। अगर फ़ोन के हम्म। अंदर वो मेमोरी ना हो तो जो आप इमेजेस खींचोगे कहाँ जाएंगी। आईफोन यूज़ करते हो या कभी किया है या कभी देखा है किसी को यूज़ करते हुए या फिर कुछ है। जी, यूज करती हूँ। तो उसमें जब स्पेस कंप्लीट हो जाता है तो वो हम्म। बोलता है ना मंथली 75 रुपीज़ 150 रुपीज़ क्लाउड सर्वर, क्लाउड स्पेस ले लो, हाँ जी। है ना। तो क्या है वो क्लाउड स्पेस, वही तो सर्वर है, स्टोरेज। स्टोरेज। तो उसी तरीके से वेबसाइट को, उसके डेटा को स्टोर करने के लिए हमें होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास हम्म। होस्टिंग नहीं है तो आप अपने डेटा को स्टोर कहाँ पे करोगे। ओके। जब आप फ़ोन भी लेते हो तो इनबिल्ट उसमें होता है ना 128 GB, 512 GB, 1 टेराबाइट,
राइट। वो सारा का सारा क्या है, वो स्पेस ही तो है जहाँ पे आपका जो डेटा है वो स्टोर होगा। तो जब आप वेबसाइट बनाओगे तो वो वेबसाइट बनाते समय भी तो आप अपना डेटा रखोगे ना उसके अंदर, वेबसाइट के अंदर। तो उस डेटा को हम्म। स्टोर करने के लिए भी आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, स्टोरेज की। स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो स्टोरेज कहाँ से राइट। मिलेगा आपको, वो होस्टिंग हम्म। से मिलेगा। होस्टिंग से। ठीक है। हम्म। तो इनके बारे में हम जो है जब हम ये चीज़ें लेंगे उस टाइम पे हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं। बस सबसे पहला स्टेप आपके लिए ये है, पहला काम आपके लिए ये है कि आपको एक वेबसाइट के लिए अपने नाम ढूंढना है, अपनी कंपनी का नाम ढूंढना है बेसिकली। नाम तो वो तो हम सब ढूंढ लेंगे जब हम लेंगे डोमेन्स वगैरह। फिलहाल आपको नाम सोचना है। ये चीज़ क्लियर है कि आपको किस चीज़ के ऊपर वेबसाइट बनानी है, क्योंकि बच्चे इसी में टाइम लगा देते हैं, वो क्लियर ही नहीं होती कि उनको एक्चुअली बनाना किस चीज़ के ऊपर है वेबसाइट। हम्म। ठीक है, तो आपका ये क्लियर है, तो नाम ढूंढ लेना। ठीक है। ठीक है। देन उसके बाद अब नाम ढूंढने के बाद, तो जब तक ये सारी चीज़ें चलेंगी, नाम आप सर्च करोगे एंड वेबसाइट बनाओगे। तो वेबसाइट बनाने से पहले देखो, एक चीज़ मैं तुम लोगों को क्लियर क्लियर बोल रहा हूँ कि हमको ये कोर्स लिमिटेड टाइम पे ख़त्म करना होता है। ठीक है। अब तुम सबकी वेबसाइट अलग अलग कैटेगरी में बनेगी। ठीक है। तो अब एक चीज़ याद रखना कि वेबसाइट के, देखो मैं तुम्हें वेबसाइट कैसे बनती है, कैसे स्ट्रक्चर बनता है, कैसे उसके अंदर कंटेंट को डाला जाता है, कैसे इमेज डाली जाती है, कैसे टेक्स्ट कंटेंट डाला जाता है, कैसे उसको एडजस्ट किया जाता है, कैसे कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है। बट एक्चुअल में तुम्हारी वेबसाइट में कंटेंट क्या डलेगा ये तुम लोगों को खुद डिसाइड करना है। क्योंकि मैं हर पर्सन को अगर मैं बताना शुरू कर दूंगा तो 2-3 महीने तक हम वर्डप्रेस ही करते रह जाएंगे। क्योंकि हमें अभी बिजनेस वेबसाइट और एज वेल एज ई कॉमर्स की वेबसाइट भी बनाना सीखना है। ठीक है। तो हम दो टाइप की वेबसाइट बनाने सीखेंगे, एक बिजनेस वेबसाइट और एक ई कॉमर्स। बिजनेस या ब्लॉग ऑलमोस्ट सेम होती है, एक तरीके की होती है। ठीक है। पेजेस का फ़र्क होता है, वो भी हम देखेंगे। और ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन टाइप की वेबसाइट होती है, ये किस तरीके से बनती है ये भी हम सीखेंगे। ओके। ठीक है। तो इसीलिए टाइम उतना ज़्यादा नहीं है कि हम आराम से सोचते रहें चीज़ों को एंड करते रहें, नहीं। तो अब आप लोगों का टास्क आज से ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बना रहे हो उस टॉपिक की वेबसाइट, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बना रहे हो तो कम से कम 10 से 15 वेबसाइट आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है। ठीक। और अभी से अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि ओके। वेबसाइट बनाना, एक सेकेंड होल्ड करना, 9:30, 9:30। एक सेकेंड। हाँ। कहाँ पे थे हम। तो इस तरीके से तुम्हें क्या है, अपना जो भी वेबसाइट है कंटेंट उसमें ढूंढना है। बट ट्रूली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। विद इन मतलब 2 वीक के अंदर अंदर तुम्हें वेबसाइट बनाना बता दूंगा। बट कहाँ पे तुम्हारी गाड़ी अटकेगी, कंटेंट को लेके। इमेज कैसे डलती है बता दूंगा, कंटेंट रिटर्न कंटेंट कैसे डलता है बता दूंगा, सब चीज़ें बता दूंगा। बट मैं जब वो कंटेंट डालने की बारी आएगी तुम्हारे पास ना कंटेंट ही नहीं होगा। तो अभी भी स्टिल तुम्हारे पास 2 दिन हैं, 2-3 दिन लेके चलो। कंटेंट ढूंढ लो फटाफट से अपनी वेबसाइट के लिए, एंड जो है क्या क्या उसके अंदर तुम्हें डालना है, किस तरीके से तुम्हें उसको करना है, वो सारी चीज़ें तुम अभी से ढूंढ के रखो। वो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम अपनी निश की वेबसाइट, जिस निश के ऊपर तुम वेबसाइट बना रहे हो उस निश के ऊपर 10-15 वेबसाइटों को देखोगे तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है हमें अपनी वेबसाइट में डालनी होती है, वो होता है हमारा लोगो। ठीक है। और इमेज। ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि देखो इकट्ठा कर लो, कंटेंट इकट्ठा कर लो, वेबसाइट बनाने में टाइम नहीं लगेगा।
ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हम बाद में नहीं सीख सकते, ये चीज़ें कंटेंट हम पहले इकट्ठा कर ले तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ना कैनवा करेंगे। कैनवा के बारे में किसको नहीं पता, कैनवा क्या होता है? कोई है? कोई है जिसको नहीं पता कि कैनवा क्या होता है? हम्म? अरे हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। नो सर, पता है। पता है ना, सबको पता है। ठीक है, यस सर। किया है किसी ने कैनवा के ऊपर काम? जी सर। सर मैंने किया है। हम्म, यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या है, कैनवा जो है, आई होप सबके पास अकाउंट होगा कैनवा वगैरह का। ठीक है, तो हम कैनवा के अंदर जो है सीखेंगे कि किस तरीके से, देखो जिसको आता है वो भी देखना, जिसको नहीं आता वो भी देखना। ठीक है, जी तो कैनवा क्या है, बेसिकली एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या है, प्री डिफाइंड टैम्पलेट्स वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, और इन टैम्पलेट्स को यूज़ करके जो है हम लोग जो हैं वेबसाइट अपनी क्रिएट करते हैं। तो आई होप, सॉरी, लोगो वगैरह और कंटेंट वगैरह बनाते हैं। तो आई होप सबके पास अकाउंट तो होगा। जी। जी सर। ठीक है, यस सर। सबके पास अकाउंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या है, स्क्रीन शेयर मैंने की कि नहीं की? हाँ, ठीक है। चलो, तो ये कैनवा है, इसके ऊपर हम लोग क्या है, सबसे पहले लोगो किस तरीके से बनाते हैं वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो लोगो के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के डिज़ाइन, पोस्ट वगैरह बना सकते सर हो, आपकी फेसबुक। वॉइस ब्रेक हो रही है। और किस किस को ब्रेक हो रही है? नेटवर्क तो ठीक है यार। यस सर, बीच बीच में ब्रेक हो रही है। ये तुम लोगों को ब्रेक होती है, मैं पूरे दिन भर क्लास लेता हूँ, मुझे कोई नहीं बोलता। और किसको ब्रेक हो रही है? सर हो रही है ब्रेक। वंदना जी आप बताओ, आप नए हो क्या? मेरी सर आवाज़? मैंने ही तो पहले बोला था वॉइस ब्रेक हो रही। अच्छा, पता नहीं शाम होती क्या हो जाता है, पूरे दिन भर तो कोई नहीं बोलता, क्लास चलती रहती है मेरी। थक जाता है इंटरनेट शाम को, लग रहा है। अभी अभी आ रही है क्लियर? जी। चलो। यस सर। तो यहाँ पे देखो, हमें क्या है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे हम डिज़ाइंस वगैरह बना सकते हैं, वीडियो, फेसबुक पोस्ट बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे सर देखो, दोबारा से ब्रेक हो रही है, अब तो ज्यादा हो रही है पहले से। सर। रुक जाओ फिर सर वापस सुनाई आता हूँ। नहीं दे रहा। अभी वॉइस आ रही है सबको? जी। चलो, ब्रेक होगी तो बताना। सो हम यहाँ पे क्या है, जो है लोगो वाले ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, अब लोगो पे आने के बाद यहाँ पे देखो आपको ना कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, डिज़ाइंस, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड्स। ठीक है, प्रोजेक्ट्स, ऐप वगैरह भी आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, बेसिकली हमें करना क्या है, लोगो बनाना है। तो लोगो बनाने के लिए हमें यहाँ पे देखो टेम्पलेट, यहाँ पे हमें क्या है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, हम्म। तो हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देखो, किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी निश के लिए हमें बनाना है तो हम बना सकते हैं। जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे हेल्थ के ऊपर बना देता हूँ, कोई मेरी हेल्थ इंडस्ट्री है और उसके ऊपर मैं यहाँ पे जो है वो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बस ये देख लेना कि ये जो प्रो वर्जन है ना, इसको यूज़ मत करना। और कई बार इसमें ऐसा होता भी है कि आप नॉर्मली यूज़ करोगे, बट जब डाउनलोड करने निकलोगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रो वर्जन निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसमें यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, सपोज करो कि मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा लग रहा है ऐसा, जैसे सपोज करो मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये तो प्रो वर्जन है और लगेगा भी वही अच्छा जो प्रो होगा। अभी मैं इसको ले लेता हूँ, चलो
मैंने इसको क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब इसको तुम अपने अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि कैसे, जैसे सपोज करो यहाँ पे तुम्हें इसको चेंज करना है, डबल क्लिक मारा, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी। यहाँ पे जैसे सपोज करो, क्या लिखना है बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सपोज करो, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, MS हेल्थ केयर करके इस तरीके से लिख दिया कुछ अपनी कंपनी का नाम। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसके टेक्स्ट को कम कर देता हूँ। ठीक है, अब आ गया एकदम बीचों बीच। ठीक है, नीचे रहने देता हूँ मेडिकल क्लिनिक। अब ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स वाइज तो हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं। बॉक्स पे क्लिक करा, अब ये 3 रंग है, तीनों रंग पे कहीं तुम्हें कोई अपना कलर वगैरह चेंज करना है तो तुम अपना यहाँ पे कलर इस पर क्लिक करके अकॉर्डिंगली अपने इसको चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज करो इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। एंड ये जो रेड वाला स्पेस है इसको मैं कर देता हूँ कुछ और, सपोज करो कुछ इस तरीके से ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया। उसके अलावा बैकग्राउंड पे अगर तुम्हें कुछ भी चेंजेस करने तो ये बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इमेज वो आ जाएगी कलर। तो तुम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे, अभी तो ये ग्रेडियंट वाले भी आने लगे हैं, तो तुम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली ग्रेडियंट कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर सपोज करो कि आपको कुछ अपना कुछ टेक्स्ट वगैरह भी लिखने हैं, एलिमेंट से सब स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको कुछ सपोज करो कि कुछ अपना एलिमेंट आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, कुछ आप चाहते हो कि अपनी कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं। तो इन एलिमेंट्स को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जैसे सर्कल हो गया, लाइन हो गया, स्टार हो गया, स्क्वायर हो गया, और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे, ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं जैसे रेक्टेंगुलर फ्रेम, मैं कोई फ्रेम देखता हूँ यहाँ पे कि कोई फ्रेम मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे फ्रेम है, बट यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे प्रो वर्जन में है और फ्री वाले में है। क्या हो गया, लग रहा है सही में नेट नहीं चल रहा। अभी वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है। आज है कुछ ना कुछ दिक्कत लग रहा है। ओपन ही नहीं हो रहा। एलिमेंट्स, अब ओपन हुए कुछ कुछ। सपोज करो ये एलिमेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये एलिमेंट तो अब वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये तो पूरा वही छुपा देगा। इसको हम करते हैं डिलीट, कुछ ट्रांसपेरेंट टाइप का लेते हैं। खुल के नहीं रहे एलिमेंट्स। ठीक है, तुम एक बार अपने उसमें ट्राई करना, जब ये एलिमेंट्स यहाँ पे आपको ना एलिमेंट्स मिल जाएंगे अलग अलग। जैसे ये सर्कल है, अब ये जैसे सर्कल जो है मैं चाहता हूँ कि इसमें दिखाना, तो इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, सर्कल में वो कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या करा, सर्कल एक जो है वो बना दी। और भी एलिमेंट्स यहाँ पे खुल नहीं रहे, तुम देखोगे, तुम यहाँ सर्च भी करोगे तो तुम्हें हर तरीके के एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट, मतलब ये जो लिखा है इसके अलावा अपना भी कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड ऑन करना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे हेडिंग लेनी है, सब हेडिंग लेनी है, या फिर एक लिटिल बिट बॉडी टेक्स्ट लेना है, तो तुम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। बाकी उसके नीचे तुम्हें और ऑप्शंस भी मिलते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे हेडिंग ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हेडिंग लेके
मैं अपना कुछ भी इसके ऊपर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ। सर वीडियो के अंदर लोगो कैसे लगेगा, पीएनजी लोगो किसके अंदर लगाना है? वीडियो के अंदर वीडियो जो बनी। जो रोटेट भी हो इधर से उधर, जैसे रील्स में होता है ना सर, हम्म। नाम, एनिमेशन। वो कैसे होगा? तो वो वीडियो, रुक जाओ एक सेकंड, पहले लोगों का देख लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो का भी देखेंगे। ठीक है, ये लगा दिया। उसके बाद अगर तुम्हें कोई इमेज वगैरह अपलोड करनी है तो तुम यहाँ पे अपलोड पे आके, अपलोड फाइल्स में आके अपने सिस्टम से भी कोई इमेज वगैरह जो है उसको क्या कर सकते हो, यूज़ करके यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, ये सब करने के बाद तुम यहाँ पे इसको डाउनलोड कैसे करोगे, शेयर पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है, अभी ये तो पूरा का पूरा वही हो गया, देखो यहाँ पे प्रीमियम, जबकि उसने नहीं दिखाया था, बट यहाँ पे प्रीमियम दिखा रहा है। तो यहाँ से तुम इसको क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो तुम लोगों के लोगो वगैरह बने हुए हैं सबके? हेलो, यस नहीं। सर। यस सर। दिखाओ जरा, एक एक करके स्क्रीन शेयर करो। दिखाओ भाई, अरे शेयर करो, अभी बोलो सबने बनाया, आप शेयर करो बोला तो सब गायब। सर मेरी तो वेबसाइट पे ऑलरेडी लगा हुआ है, वही दिखा दूं आपको? हाँ दिखा दो। बट सर मैंने ना फोन से कनेक्ट किया है, लैपटॉप पे प्रॉब्लम आ रखी है। मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ कभी वेबसाइट तुम्हारे पे। फ़ोन में प्रॉब्लम आती है, कभी तुम्हारे लैपटॉप में प्रॉब्लम आती है, क्या चक्कर है? सर विंडो की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें चल नहीं रहा। दिखाओ, जैसे भी दिखा रहे हो वैसे ही दिखाओ। वेबसाइट ओपन करके दिखाती हूँ सर, एक सेकेंड। सर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ, छोटी सी। छोटी सी। नेट इशू। सर ये फ्रंट में सबसे ऊपर लोगो है, ये वाला। फॉरेक्स वाला? जी सर। सर स्टॉप कर दूं अब? हाँ, बाकी बाकी लोग दिखाओ। सर मेरे तो लोगो मतलब जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग लोगो तो नहीं है, बट बाकी लोगो मैंने बनाए हुए हैं जो
सर ने हमें असाइनमेंट वगैरह दिए थे, हमने वो बनाया है। क्या है दिखाओ। एक सेकेंड। सर स्क्रीन दिख रही थी? नहीं। सर नेट स्लो है, कर रही हो बट हो रहा है बहुत स्लो स्लो। तुम्हारा भी स्लो है। पता नहीं सर, वाईफाई धीरे धीरे चल रहा है। सर दिख रही है स्क्रीन? हाँ। सर ये लोगो ही बने हुए हैं प्रैक्टिस के। कहाँ है, खोलो। सर ये तो टेम्पलेट है, मैं होती हूँ और लेंगे। सर यही बना रखे हैं, दिखा रही हूँ मैं यही। ये तो टेम्पलेट है, ये खोलो वनीला वीला। ये क्या है? सर ये बनाई हुई है, टेम्पलेट नहीं है ये। एक्सेल से पिक्चर्स ले लेके बनाई हुई है। पूरा बनाया हुआ है सर। सर अब तुम लोग फोन में क्यों ले रहे हो भाई क्लासेस? नहीं, मेरा लैपटॉप है सर। प्रतीक्षा ने बोला है मैं फोन में कर रही हूँ। मैं कहीं बाहर हूँ। अच्छा। सही है, चलो। सर क्या हम लोगों में एनिमेशन दे सकते हैं? यार लोगों के अंदर एनिमेशन तो दे दोगे, बट उसको फिर उसमें कैसे लगाओगे? किसमें? वेबसाइट पे। नॉर्मली लोगों को कैसे लगाते हैं वेबसाइट पे? नॉर्मली लोगों पे नहीं है ना, फिर उसको एसवीजी फाइल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, और फिर वो वर्क करेगा? हाँ फिर वो वर्क करेगा, क्योंकि जो वेबसाइट पे जो लोगो होता है ना उसमें फिर आपको एसवीजी फाइल डालनी पड़ेगी, तब वो वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अच्छा। अब यहाँ पे देखो, तुम लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करना आता है? जैसे ये नहीं। वेबसाइट, ये लोगो है, ठीक है। मैं सर चाहता हूँ कि स्क्रीन लोगों का, शेयर कर। एक सेकेंड, जैसे लोगो है, ठीक है, इस लोगो का बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है।
आता चेंज करना, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस ये इतना हिस्सा है ना, ये गोल गोल, बस ये रह जाए और पीछे का हिस्सा सब कुछ हट जाए, वाइट हो जाए बैकग्राउंड एकदम। आता है? आता तो नहीं है सर, लेकिन राइट क्लिक करके अगर कुछ ऑप्शंस तो नहीं आते इसमें। नहीं। सर रिमूव बीजी करके उसमें जाके। इसके लिए एक एप्लीकेशन है, कैसे? वेबसाइट है जिसका नाम है रिमूव बीजी। अच्छा। ठीक है, रिमूव बीजी के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो रिमूव बीजी डॉट बीजी है, ये वेबसाइट है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल है, इसमें यहाँ पे अपलोड पे आओ। अपलोड करनी है फोटो। अपलोड पे आने के बाद जो भी तुम्हारी इमेज है उसको यहाँ पे अपलोड कर दो, एंड उसके बाद उसको रिमूव कर का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो तुम्हारा लोगो, बैकग्राउंड जो होगा ना लोगो का, वो रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज हम कैनवा से ही नहीं कर सकते, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है कैनवा में? कैनवा के अंदर देखो आपको पेड वो लेना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे ना जब, हम्म। तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, बट इसके लिए आपके ओके। वो होना चाहिए। पेड ये होना चाहिए कैनवा, हाँ, प्रो होना चाहिए। प्रो होना चाहिए। प्रो होना चाहिए। सर मास्किंग में भी तो कर सकते हैं ना रिमूव बैकग्राउंड। वो तो फिर अलग अलग वो हैं, आप किसी पे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग इसका बीच मतलब रिमूव वगैरह अगर आपको करना है तो बैकग्राउंड वगैरह आप यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है, ठीक है, जैसे कई बार ना हमें ना रीसाइज करना होता है। ठीक है, कई बार हमें ना रीसाइज करना होता है उसको इमेजेस को वेबसाइट पे डालते समय। तो रीसाइज करने का भी देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है इनका, वो होता है, क्या कहते हैं, पेड वर्जन में है। तो इसके लिए भाई एक वेबसाइट मैं तुम्हें बताता हूँ, इमेज इसका रिसाइज। नाम है, ये वेबसाइट है studio.polotiano.com। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट कैनवा की तरह, यहाँ पे देखो तुम्हें ना लॉग इन करने की ज़रूरत होती, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, सीधे ओपन करो। यहाँ पे भी तुम्हें इमेजेस प्री डिफाइंड टैम्पलेट मिल जाते हैं, बट वो उतना वो नहीं होते, इफेक्टिव नहीं होते, मुझे मतलब टैम्पलेट्स वगैरह फिर भी तुम यहाँ से उठा सकते हो, बट उतना कैनवा जैसे मज़ेदार नहीं होते। मैंने कई बार इस पर ट्राई किया भी है, बट इसको मैं सिर्फ यूज़ करता हूँ रीसाइज करने के लिए, कोई भी इमेज है उसको रीसाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो रीसाइज का ऑप्शन है, तो तुम कोई भी इमेज ना अपने अकॉर्डिंगली उसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे रीसाइज कर सकते हो, जबकि ये ऑप्शन है तुम्हें उस पर नहीं मिलता। सर लोगों का साइज क्या होना चाहिए? लोगों का साइज वही 500 बाय 500 नॉर्मल। अब देखो 500 बाय 500 स्टैंडर्ड एक वो होता है, उसके बाद तो जब हम वेबसाइट वगैरह उस पर डालते हैं तो वो तो उस टाइम पे उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम सेट करते हैं कि उसमें वेबसाइट पे कैसा लगेगा, हमें कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा करना है, तो जब हम एडजस्ट करते हैं वेबसाइट पे तब उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं। ओके, मेरी वेबसाइट पे सर वो लोगो ना ज्यादा, ये फोन पे ना ज्यादा बड़ा दिखता है वो, बट वो छोटा नहीं हो पा रहा, वो कम नहीं हो पा रहा साइज उसका। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमें जो है फ़ोन वर्जन पे आपने चेंज करी वेबसाइट। हाँ सर मैंने की थी, बट हो नहीं रहा था, ऑप्शन ही नहीं आ रहा था वहां पे। मैं करवा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, वो मैं करवा दूंगा। एक सेकेंड।
ठीक है, तो लोगो बन जाएगा। हम्म। बताओ भाई, साइलेंट कैसे हो गए सब? जी सर। तो वंदना जी, इन लोगों ने तो खैर बना रखा है सब ने। हम्म। ठीक है, तो आप पहले ये सोचना कि किस चीज़ के ऊपर चीज़ें करनी है, क्योंकि ना स्टक हो जाओगे बाद में। ठीक है। ठीक है, बाद में स्टक वगैरह हो जाओगे, तो इसलिए इसको टाइम रहते जो है चीज़ों को देख लेना कि किस तरीके से क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है चीज़ें होंगी। ठीक है, क्योंकि कल ठीक। की जो क्लास है, कल की क्लास में तो हम वो ब्लॉगिंग किस तरीके से करते हैं, ब्लॉग किस तरीके से लिखते हैं वो हम सीखेंगे। कंटेंट किस ठीक। तरीके से जो है वो जनरेट किया जाता है। फिर क्या होगा, तुम्हारे पास इमेज होगी, कंटेंट होगा, तो फटाक से फिर जब हम परसों से जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप फटाफट फटाफट चीज़ों को डाल पाओगे। ठीक है, जी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 10 से 15 दिन के अंदर तुम्हारी वेबसाइट रेडी हो जाए। वो 10 से 15 दिन में हो गई तो हो गई, उसके बाद कभी नहीं होगी। एक्सपीरियंस ठीक बता है। रहा हूँ, 100 में से एक ही बच्चा करता है, उसके बाद 99 बच्चे जो हैं वो छोड़ देते हैं वेबसाइट को अपने हाल पे। ठीक है, जी। चलो। अब तुम्हें अपनी वेबसाइट पे इमेजेस वगैरह भी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इमेज इमेज डालने के लिए क्या करना है, इमेज डालने के लिए मैं तुम्हें एक वेबसाइट बता रहा हूँ। freepic.com। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। किस किस को पता है फ्री पिक के बारे में? सर मुझे पता है, एक दो बार मैंने इससे पिक्चर्स उठाई हैं। यस अच्छा, सर। और किस किस ने की है यहाँ से चोरी? सर मुझे पता है बट मैंने चोरी नहीं की। तो फिर क्या किया, यूज़ ही नहीं की? नहीं सर, नहीं सर। पिक्सेल्स की है। अच्छा, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये वेबसाइट है, फ्री पिक वेबसाइट है। ठीक है, इसके अंदर से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इमेजेस वगैरह निकालेंगे। ठीक है, इस पर अपना साइन अप वगैरह कर लेना। उसके बाद यहाँ पे एसेट है, एसेट्स पे आओगे तो यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें सिंपली फ्री पे क्लिक कर लेना। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए, तो फ़ोटोज़ पे क्लिक कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम कुछ भी सर्च करना है, जैसे सपोज करो मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चाहिए, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चाहिए तो एजेंसी टाइप करना, इंस्टीट्यूट चाहिए तो इंस्टीट्यूट, जो भी तुम यहाँ पे टाइप करोगे तो तुम्हें जो है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखो बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, इन इमेजेस को लेके डायरेक्ट वेबसाइट पे मत डालना, क्योंकि दिक्कत होती है। साइज़ वगैरह इनके ना, जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मतलब हाई होता है। ठीक है, तो तुम वहाँ पे डालोगे तो वहाँ पे ढंग से जो है ये डलेंगी नहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन में तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, उस कंडीशन में तुमको सिंपली कुछ नहीं करना, तुम्हें बस जो है इधर से इमेज को उठा के क्या कर देना है, सीधे जो मैंने तुम्हें वेबसाइट बताई थी studio.polytno से, वहाँ पे जाके उसको ना रीसाइज कर देना। जैसे सपोज करो ये इमेज है, अगर अब इसको इनका इनका जो वो साइज़ होता है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब कि 2500 2600 इतना ज़्यादा ना वो वर्ड प्रेस पे ना वो सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ से जैसे सपोज करो मैं इसको यहाँ पे फ्री डाउनलोड करा, ठीक है, ये मेरी डाउनलोड हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अपलोड पे आओगे, डाउनलोड्स का ऑप्शन कहाँ है? ठीक है, ये मैंने इमेज ली है, मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, अपलोड करूँगा पहले। ठीक है, ये रही, मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट करा।
सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से आप इसको अपने अकॉर्डिंगली रीसाइज कर लेना, जैसे कि मोस्टली जो होती है, जैसे ये हो गया, ठीक है, 2560 एक सबसे बड़ा जो यही होता है, बाकी ये अच्छा साइज़ होता है, ठीक है, ये होता है, ये है कवर साइज़ अगर तुम्हें करना है, ठीक है, इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाना है तो उसके अकॉर्डिंगली 108, मतलब ये साइज़ हैं अलग अलग, उसके अकॉर्डिंगली तुम ले लेना। जैसे बैनर इमेज चाहिए होती है तो तुम इसको या फिर इसको ले सकते हो, यूट्यूब का थंबनेल, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कर दो, अरे रुक जा भाई, ये पूरा का पूरा क्या हो गया तुम्हारा बैनर की शेप में आ जाएगा, ठीक है। सर वेबसाइट के लिए कौन सा सही रहेगा जिससे एरर ना आए उसमें? यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो जब तुम वेबसाइट बना रहे होते हो ना उसी समय हमें देखना होता है, ऐसे हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब तो हम नॉर्मल नॉर्मल साइज होगा ना सर कोई वेबसाइट के लिए? तो नॉर्मल है तो 1080 लो, सबसे बढ़िया, ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है। अब तो डिपेंड सही में। करता है ना कि तुम बैनर इमेज लगा रहे हो या फिर जस्ट एक हम्म। नॉर्मल इमेज लगा रहे हो। बैनर इमेज में थोड़ी ना तुम 1080 लो, अगर तुम बैनर इमेज बना रहे हो तो बैनर इमेज तुम्हारी यही बनेगी 2560 से 144 तक। अब आपको खुद भी करना है तो आप यहाँ पे कर लो सर ये कैसे 2048। पता चलेगा कि बैनर में कितना यूज करना है, या मतलब किसी ऐड में, या थंबनेल, मतलब ये कैसे कोई वेबसाइट है जिससे हमें एक वो जो बेसिक की वो होती है सेट? ऐसा देखो, ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर साइज़ वहाँ पे चाहिए, क्योंकि जब आप वेबसाइट पे इमेज डाल रहे होते हो तो साइज़ हम्म। मैटर नहीं करता, आप कोई से भी साइज़ की डाल दो। बट वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो है आप जब सेट करते हो ना इमेज को, तो उस टाइम पे हम्म। फिर हमको डिसाइड करना होता है कि हमें यहाँ पे कितने जो साइज़ की जो इमेज है वो चाहिए होती है। अगर वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रही तो फिर हम वहाँ पे कुछ ऊपर नीचे करते हैं इमेजेस को लेके, ओके। अदरवाइज अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। राइट। सर मैंने ना unsplash.com इस वेबसाइट से मैंने अनस्प्लैश, काफी हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। मैंने ली थी। मैंने जो भी इमेज डाउनलोड करी ना वो सारी एरर दिखा रही थी मेरी वेबसाइट पे। एरर दिखा रही थी, एक बार उसको जाके ना यहाँ से रीसाइज कर दो, सब चलेंगी। ये वेबसाइट है ना पोलो टियानो, यहाँ पे हम्म। आके रीसाइज कर दो। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये इनमें ना बहुत बहुत बड़ी साइज़ की फ़ोटोज़ होती हैं, यहाँ पे आके उनको रीसाइज कर दो, आराम से चलेंगी सारी, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ, जितनी ट्राई भी इमेज करूंगी तुमने पहले। डाउनलोड करी है ना उनको यहाँ पे आओ और उनको रीसाइज कर दो, सब सब अपलोड हो जाएंगी। इवन इसको तुमने करा ना, इसको भी मैं वेबसाइट पे यूज़ करूँगा तो एरर दिखाएगा, क्योंकि ये जो होती है हाई एचडी क्वालिटी की होती हैं और इनका जो रिजोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा होता है, ट्वेंटी हाँ सर फोर हंड्रेड पिक्सल्स से का भी। भी फर्क होता है। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वो होती है तो वो दिक्कत देगी ही देगी। एक बार यहाँ से उनको रीसाइज करके देख लेना, आराम से चल जाएगी तुम्हारी। बेशक कितने भी पिक्सल की हो सर वो। हाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक ठीक है। ओके सर। ठीक है, उसको आराम से यहाँ पे आके तुम रीसाइज वगैरह करना, हो जाएगा वो। ठीक है, ओके सर। और बताओ, और क्या है इसमें समस्या तुम लोगों को? तो अब तुम्हें देखो करना क्या है बेसिकली, मैं स्टिल ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोलूँगा कि वेबसाइटों को एक्सप्लोर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और उन वेबसाइटों पे जाके देखो, अपने लिए यहाँ से इमेजेस इकट्ठा करनी शुरू करो। क्या कहते हैं, कंटेंट तो कल मैं तुम्हें बताऊंगा, ब्लॉग किस तरीके से लिखते हैं, क्या एक ब्लॉग को रैंक कराने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें कल बताऊंगा, ब्लॉग किस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि लोगो अपना यहाँ पे बना के रखो, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें
फटाफट फटाफट होंगी हमारी। अगर तुम अभी नहीं बनाओगे, तुम ये सोचोगे सर जब हम वेबसाइट बनाएंगे तब, तो उस टाइम पे मैं तुम्हें वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ और तुम पता क्या कर रहोगे, गूगल से कॉपी पेस्ट कर रहोगे कंटेंट को, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तुम सोचोगे कि मैं हम बाद में डाल देंगे, वो बाद कभी भी नहीं आएगा, मुझे पता है। ठीक है, हम एसपीओ पे पहुंच जाएंगे, तुम्हारी वेबसाइट नहीं बनी हुई होगी। ये रियलिटी है। ठीक है, तो इसलिए अपना जो भी कंटेंट वगैरह है सब कुछ इकट्ठा करना शुरू करो अभी से, क्योंकि एक सर दो दिन। हम्म, सर वो जो आपने अपनी वेबसाइट पे ग्राफिक्स लगा रखे हैं, एक बार उसका भी बता दो, ये जो चलते हुए ग्राफिक होते हैं एनिमेशन। चलते हुए ग्राफिक कौन चल रहा है? मतलब एनिमेशंस जो लगा रखे हैं आपने। एनिमेशन वो तो लोटी फाइल्स हैं, वो तो बताऊंगा जब उसमें करेंगे ना। एलिमेंटर से होता है वो। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो एलिमेंटर में होता है, एलिमेंटर के थ्रू होता है। बट यार उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, देख नहीं रहे हो मेरी वेबसाइट में बग्स वगैरह आ रखे हैं। दिक्कत होती है यार, वर्डप्रेस में यही दिक्कत होती है, प्रीमियम लेना पड़ता है। देख रहे हो मेरे एलिमेंटर उसमें। पे सर। हाँ मतलब ये सब चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, लोटी फाइल्स वगैरह और ये सब चीज़ें, देख नहीं रहे मेरी वेबसाइट में डबल डबल आ रहे हैं। सर ओपन करके नहीं देखी, वो तभी देखी थी मैंने। अरे तो देखो, ओपन करके दिखा देता हूँ अभी, डबल डबल दिख रहा होगा तुम्हें। वो ना हो जाता है वर्डप्रेस की वेबसाइट में, जितना सिंपल बनाओ ना उतना ही ज़्यादा अच्छा है ये सब। और वैसे भी अगर डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइटों पे ही ये ठीक लगते हैं, तुम उसमें फॉरेक्स वाली में बनाओगे तो इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। यही कह रहे हो ना? बट सर पता तो होना चाहिए ना, क्या पता मुझे अब डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनानी हो अपने लिए। अच्छा अभी नहीं, अभी ठीक हो गया, देखो अपने आप ऑटोमेटिकली ये ठीक भी हो गया। ये जो थी ना, ये डबल डबल दिख रहे थे, ये जो एनिमेटेड ये थे। अच्छा ठीक है, इनके चक्कर में, एडजस्ट करने के चक्कर में मैंने इसको ऊपर उठा दिया इतना। अब ये भी मेरे को ठीक करना है इसका। सर, ये आपने थीम थीम में बनाई है या खुद से ये क्रिएट किया है पूरा? टेम्पलेट। ओके। अरे खुद से बनाने में इतना बहुत टाइम लगता है यार, खुद से बनाने के लिए बहुत टाइम की हाँ ज़रूरत सर, है। बहुत टाइम लगता है, मैंने एक बार बनाई थी। बहुत टाइम और उस लगता है लेवल उसमें। की बन भी नहीं पाती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो तुम कर लो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अबे कुछ बोलूँगा तभी तो आएगी। अभी मैं ओके। शांत हूँ। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो ये तुम बना लेना जिसको जो दिक्कत होगी। ठीक है, और फिर कल हम ब्लॉग्स वगैरह देखेंगे, और परसों से फिर हम प्रॉपर ये जो है स्टार्ट हो जाएगा अपना सिस्टम, तगड़े तरीके से सीधे। फिर चलेगा सटासट जो है कोर्स। ठीक है, ओके सर। और किसी को डाउट? नहीं सर, अभी तक तो कुछ डाउट नहीं है। चलो बढ़िया है, अगर कोई डाउट नहीं है तो। बाकी होगा भी तो कल में से पूछ लेना, जो भी है जैसे भी है। जी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ। ठीक। चलो ओके। ठीक है सर, ओके। गुड ओके, नाइट। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड नाइट।